अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे और हम भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक और खुश हैं। तो जी यहाँ पे रात का टाइम है, तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी बर्गर। तो मैंने कहा आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था, तो शामी पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को बर्गर बना देती हूँ घर में। तो मेरी जो बेटियाँ वो ये शामी बर्गर बहुत शौक़ से खाती हैं। तो वो ज़िंगर वग़ैरह नहीं खाती, तो वो कहती हैं हमें अंडे वाला शामी बर्गर ला दो। तो मैंने कहा आज मैं घर बना के देती हूँ। तो उन्होंने बहुत शौक़ और मज़े के साथ बर्गर खाए थे ये वाले ना। तो पेट भी भर गया था एक-एक बर्गर खाने से, क्योंकि आपको पता है घर में जो हम बर्गर बनाते हैं तो ज़्यादा हैवी होता है बाज़ार की निस्बत से। तो इसमें ज़्यादा कुछ हम डाल देते हैं। तो ये मैं सारे बर्गर रेडी कर रही हूँ अपने और बच्चों के, और इनके पापा ने तो आना था बाद में। तो मैंने कहा पहले हम लोग खा लेंगे, उनके लिए बना देंगे, क्योंकि गैस का मसला होता है। आपको पता है कि गैस तो हर जगह ही चली जाती है। तो फिर मैंने कहा टाइम पे ही हम बना के उनके लिए भी रख देंगे। तो उनके लिए रैप करके रख दूँगी ना, बाद में उनको ओवन में गर्म कर दूँगी। तो ये अगले दिन का टाइम है, तो ये मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ता बनाने से पहले ये एक अफ़सोसनाक खबर आ गई थी कि रिलेटिव में एक डेथ हो गई थी। तो उधर भी जाना था, तो मैंने कहा बच्चों को नाश्ता बना दूँ, क्योंकि 12 बजे तो नाश्ता हो रहा है, गैस जाने की वजह से 12 बजे गैस आती है और फिर ही बच्चे नाश्ता करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो बच्चों को नाश्ता करवा के तो फिर रेडी होती हैं फिर जाने के लिए ना। तो वो मेरे हस्बैंड की कज़न थी जिनकी डेथ हुई थी, तो उनकी तरफ जाना था। तो ये मैंने इनको नाश्ता बना के बच्चों को और ख़ुद करवा दिया था। फिर हम उधर चले गए, उधर ज़्यादा व्लॉग तो नहीं बनाया था। ये इधर मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम पढ़ रहे थे, बहुत ही जो नहीं भी रो रहा था वो भी रोने लग गया था इधर। तो ये मैंने फिर इसकी आवाज़ जो है वो बंद कर दी, क्योंकि मैंने कहा कहीं ना ये यूट्यूब एक्सेप्ट ना करे, तो फिर मैंने ऐसे ही इसका डाल दिया क्लिप। तो ज़्यादा तो उधर कोई भी शूट नहीं किया था। तो ये उधर उधर से आने के बाद मैं बच्चों को ससुराल छोड़ के गई थी, उधर से उनको लिया। तो मेरा बेटा कहता है हमने तो ना यहाँ से नान और सीखें खानी है। तो फिर हम बारबेक्यू वाले के पास रुके थे, और इसके बारबेक्यू बहुत मज़े की होती हैं, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी ससुराल में थी, तो तब से हम बड़े शौक़ से खाते थे। तो तब से मेरे बच्चे भी इसका बहुत पसंद करते हैं। वहाँ से हमने वो लिए, फिर हम घर आ गए। तो ये हमारे घर का रास्ता, मेरे ससुराल के घर से मेरे घर का। तो ये हम घर आ रहे थे, तो बच्चों को मैंने साथ ही ले लिया था, क्योंकि उनकी तरफ ही छोड़ के गई थी। तो फिर उधर से लेके हम घर आई। अगले दिन मैं बाज़ार गई थी, ये ना समझना सुबह-सुबह, क्योंकि ये 12-1 बजे का टाइम था अगले दिन का। तो ये मैंने बाज़ार जाना था, मैं अपने बेटे के साथ बाइक पे बाज़ार जाती हूँ। तो ये मैंने बच्चों की चीज़ें लेनी थी, क्योंकि उनके स्कूल ओपन हो जाने हैं मंडे को। तो फिर मैं अपने बेटे के साथ ही बाज़ार गई थी, और उनकी जो स्कूल वगैरह तो जो उनकी स्कूल वगैरह की शॉपिंग थी वो मैंने उधर से करनी थी, और कुछ छोटी सी चीज़ें लेनी थी उनकी। तो वो फिर ना इफ़ा भी मेरे साथ ही रोने लग गई थी, साथ चलेगी। मैंने कहा चलो इसको साथ ले जाते हैं। तो यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली इधर से। तो वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, इधर से जो मैंने लिया था, तो वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। तो ये मैंने वहाँ की बनाई थी थोड़ी सी वीडियो। तो वो मैंने भाई जो थे वो जानने वाले थे, मैंने कहा भाई आपकी शॉप की थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, मैंने व्लॉग में डालनी है। तो कहते हैं कोई बात नहीं आपी। तो ये मैं घर आ गई थी, ये मैंने बच्चों के वहाँ से यूनिफ़ॉर्म लिए थे, क्योंकि मंडे को वो स्कूल जाएंगे। तो यूनिफ़ॉर्म तो उनके पहले भी थे, जब न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई थी मैंने नए लेके उनको दिए थे। फिर भी मैंने कहा चलो एक एक उनको नया ले देती हूँ, क्योंकि छुट्टियों के बाद उन्होंने फर्स्ट डे स्कूल जाना है, तो नया यूनिफ़ॉर्म पहन के जाएंगे। बाकी बैग शूज़ वगैरह तो उनके नए थे, तो मैंने कहा एक-एक यूनिफ़ॉर्म भी उनको नया ला देती हूँ। ये मेरे बेटे का असद का यूनिफ़ॉर्म है। तो दोनों बहन-भाई एक ही स्कूल में जाते हैं, तो दोनों के ना उसकी होती है स्कर्ट और उसकी पैंट होती है। तो ये छोटी इफ़ा का यूनिफ़ॉर्म है, तो ये उसका मैंने यूनिफ़ॉर्म लिया था। दोनों बहन-भाइयों के मैंने ना न्यू यूनिफ़ॉर्म लिए थे। तो उसकी स्कर्ट होती है और उसकी पैंट होती है। ये अगली क्लास में जाएगी, तो फिर इसकी शलवार कमीज़ होगी या फ्रॉक वगैरह। तो अभी तो इसकी स्कर्ट और शर्ट ही जो है ना वो ही पहन के वो जाती है।
और साथ में मैंने उसकी टाई भी ली थी और ये मैंने शैम्पू लिया था। शैम्पू घर में ख़त्म था तो ये मैंने हेल्ड एंड शोल्डर बच्चों के लिए लिया था और वायलेस जो शैम्पू है ये मैंने अपने लिए लिया था। ये हेयर ग्रोथ के लिए था। पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ तो मैंने कहा अब भी यूज़ करती हूँ ये वाला ही। तो साथ में मेरा फ़ेस वॉश ख़त्म था, मैंने बाज़ार से वो लिया। असदुल्ला को चप्पल लेके दी थी, तो उसकी चप्पल टूट गई थी तो मैंने कहा उसको चप्पल ले दूँ, और साथ में मेरे इफ़ा थी तो वो ज़िद करने लगी हमने भी न्यू चप्पल लेनी है। फिर मैंने इफ़ा के लिए भी ली और हिबा के लिए भी, क्योंकि अगर इफ़ा को लेके देती तो हिबा ने रोना डाल लेना था, मेरे लिए नहीं लेके आई। तो फिर मैंने उसके लिए भी ले ली, क्योंकि ये हमारे घर में है कि एक ही चीज़ लो दूसरे के लिए नहीं पड़ी। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़, सब्सक्राइब करना